I bet you don't know this. आज मैं मेरे काले बिल्ले के नींबू का पानी पीने वाली हूँ। आई बेट यू डिडंट नो दिस। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या। ओके, डिसऑर्डर्स, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर आता है उसमें डिसऑर्डर का जो पार्ट आता है उसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज और एंजाइना पेक्टोरिस होती हैं ये इंटर रिलेटेड होती हैं। ओके, मैं बताता हूँ क्यों। पहली डिसऑर्डर होती है हाइपरटेंशन। ओके, 120 से 80 हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर रहता है, 80 डायस्टोलिक रहता है। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमें हाइपरटेंशन की दिक्कत हो जाती है। और स्पेग्मोमैनोमीटर होता है जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, उसका नाम ब्लड प्रेशर नापने के लिए। ओके, ब्लड प्रेशर नापने के लिए हम स्पेग्मोमैनोमीटर नाम का डिवाइस यूज़ करते हैं। और जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है वो ये होती है कि जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। जैसे मान लेते हैं हार्ट की मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरी होती है और उसमें ये फैट डिपॉजिट हो जाता है तो ब्लड आराम से नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनसफिशिएंट O2 पास होता है। इस प्रॉब्लम को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। उसके बाद जब इनसफिशिएंट O2 पास होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जब इनसफिशिएंट ब्लड पास होगा तो उसकी वजह से O2 भी कम जाएगा और जब O2 कम जाएगा इस प्रोसेस को हम, इस बीमारी को हम कहते हैं इस्टीमा, और इसी की वजह से पेन फील होता है। ओके, और जो हार्ट अटैक होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जब हार्ट सफिशिएंट ब्लड मसल्स तक नहीं पहुंचा पाता है तब जो कार्डियक मसल्स होती है वो धीरे धीरे खराब होने लगती हैं। उसके बाद जो हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, हार्ट फेलियर तब होता है जब हार्ट फेल कर जाता है, मतलब हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा है प्रॉपर ब्लड तुम्हारी पूरी बॉडी तक पहुंच पाए। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, और कार्डियक अरेस्ट मतलब कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ब्लड। ओके।